हमने कल आप सभी को बैंक लोन बता दिया था कि बैंक से लोन लेता है पर्सन तो किस टाइप से एंट्री करते हैं। एक बार और रिपीट करवा दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, टैली ओपन करेंगे। ठीक है, और एस्केप की के द्वारा बैक जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी और की कंपनी आ रही है, तो अल्टर F1 से क्या करोगे, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और सेलेक्ट कंपनी करना है अपन क्योंकि पहले से बनी हुई है। और क्रिएट कंपनी कब करते हैं, जब न्यू बनानी होती है, तो अपन एस प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे अपन अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या था, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आ गया। अब इसमें आप बैंक है आपके, आप लोन भी देते हैं, तो लोन जिस पर्सन को दे रहा है उसका लेजर बनाना रहेगा पहले तो आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, एएलसी से आप लेजर बनाएंगे। किसका, जिस पर्सन को आप लोन दे रहे हैं। पर लेजर बनाने से पहले अपने पास जो पुराने कस्टमर मतलब थे, वो जो ग्राहक टाइप के, तो वो क्या है, उन्होंने जो थे आपके पर्सन बैंक में और रुपए जमा करने आ रहे हैं, तो उनकी एंट्री करनी। वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे। क्यों, क्योंकि अपना कैश नेगेटिव में जा रहा है, तो अपने पास थोड़े रुपए आ जाए तब तो अपन लोन देंगे। तो रिसीव्ड वाउचर में आप एंट्री करेंगे। तो अपन यहाँ पे लेते हैं मोहन, जो एक मोहन नाम का पर्सन है वो आ रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए जमा कर रही है अपने बैंक में, 1 लाख रुपए कर रहा है। इनके पास बहुत सारे रुपए हैं, तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही रुपए कर दिए जमा, इसलिए बाय में कैश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन कितना माइनस में चल रहा है, कहाँ तक जमा करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर और पर्सन आता है सोहन नाम का, वो भी करता है, वो 5 लाख कर रहा है मान के चलिए। तो इस टाइप से आप एंट्री कर, वैसे इतने रुपए कोई जमा नहीं करता है, लेकिन जैसे किसी के पास अगर कैश होता है, जैसे कुछ कुछ लोगों के पास होता है, घर बेच देते हैं तो उनके पास जो रुपए आता है वो बैंक में जमा कर देते हैं। फिर जब कभी भी उन्हें जरूरत होती है तब वो निकाल लेते हैं, न्यू घर ले लेते हैं। ऐसा ही होता है। ऐसा था नहीं कि उनका कुछ सामान बिका है तो वो कैश अपने पास रखते चलेंगे। तो इस टाइप से एंट्री कर लेंगे आप। फिर से मोहन नाम के पर्सन आ रहे हैं। हाँ ठीक है, अपन 10 लाख कर लेते, तो इस टाइप से आप एंट्री कर लेंगे। अपने पास कैश हो गया है इतना, अपन 7,68 तक, मतलब 68,000 तक क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, 7,68,000। ठीक है, अब अपन बैक चलते हैं। अब अपन ने लोन देना क्योंकि अपनी बैंक है, अब अपन लोन दे रहे हैं, तो जिस भी पर्सन को आप लोन दे रहे हैं उस पर्सन का पहले लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाते हैं ALC। तो यहाँ पे आप नाम लिख देंगे, एंटर। अरे ऐसा नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, बहरुन लोन सेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टाइप से आएगा। उस टाइप का कब आता है, जब पर्सन रुपए जमा करने आता है आपकी बैंक में, तब एंटर करेंगे। अब ये अंडर में कहाँ जाएगा, लोन एंड एडवांस असेट्स, और मेलिंग डिटेल्स में आप इस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। अब बैक चलते हैं। जब आप किसी पर्सन को लोन देते हैं तो आपके पास से कैश जाएगा, तो अपन वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर। अब आपके पास से कैश जाएगा तो टू में आ जाएगा कैश, बाय में आएगा पर्सन का नाम। तो आप देख रहे हैं बाय आ रहा है अभी, तो बाय में जाएगा पर्सन का नाम। अब कितने रुपए आप उसको लोन दे रहे हैं, मान लीजिए 6 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं आप, एंड बाय में क्या आ जाएगा, में क्या आ जाएगा, कैश। नरेशन आप लिख ही लेंगे, बीइंग लोन अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आपने लोन तो दे दिया, कितने साल के लिए दिया है आपने लोन, उस पर ब्याज की दर कितनी लगाई है, वो आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना रहेगा। तो उसके लिए अपन विंडो की प्रेस करेंगे और एक्सेल ओपन करेंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट के नाम से पहले से एक शीट बनी हुई है, तो अपन वही ओपन कर लेते हैं। आ गया। तो लोन अमाउंट क्या होता है, जितना अपन ने उस पर्सन को लोन दिया है वो, तो अपन ने 6 लाख रुपए दिया है,
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर कितनी है। मान के चलिए 2% है, बैंक में आजकल 2% तो मुश्किल है, पर फिर अपन 2% कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ पर है 1 ईयर इंटरेस्ट मतलब 1 साल का ब्याज कितना लगेगा आप पर नहीं, मतलब सामने वाले पर्सन पर, क्योंकि आपने उसको लोन दी है। आप उस पर्सन पर कितने रुपए ब्याज लगा रहे हैं, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, तो 1 साल का निकालेंगे पहले आप, तो इक्वल करेंगे लोन अमाउंट का सेल एड्रेस और इनटू करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 1 साल का आ जाएगा। 1 साल का कितना है 12,000। ठीक है। अब आपने कितने साल के लिए लोन दिया है, मान के चलिए आपने 7 साल के लिए दिया है, तो 1 साल का 12,000 है, तो 7 साल का कितना होगा, इनटू कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने निकाला है टोटल इंटरेस्ट, क्या करेंगे इक्वल करेंगे 1 ईयर इंटरेस्ट मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट है ब्याज है उसका सेल एड्रेस लेंगे, इनटू करेंगे लोन ईयर। तो 1 साल का 12 है तो 7 साल का निकाल लेंगे आप, एंटर करके 84,000 आया। अब आपने उस पर्सन को कितने रुपए का लोन दिया था, 6 लाख, और 84,000 रुपए उसका ब्याज बन गया। टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 6,84,000। तो यहाँ पे आप इक्वल करेंगे टोटल लोन प्लस इंटरेस्ट निकालने के लिए, लोन अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे प्लस टोटल इंटरेस्ट, आ गया। अब यहाँ पर है 1 ईयर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है किस्त, ये होता है। तो आप उस पर्सन ने आपको कितनी किस्त देगा, वो मतलब 1 साल में कितनी किस्त देगा, आपके पास कितनी किस्त आएंगी, 2। तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब हर 6 मंथ में होते हैं तो 2 बार आ जाएगी साल में आपकी। जब 1 साल में 2 बार आ रही है तो 7 साल में कितनी आएगी, 14 बार आएगी, आएगी ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, इक्वल 1 ईयर इंस्टॉलमेंट का सेल एड्रेस इनटू लोन ईयर, तभी आएगी 14, एंटर कर देंगे, यहाँ पे आ गई। अब एक किस्त आपके कितने की आएगी, तो क्या करेंगे आप, मतलब कितने रुपए की आएगी आपके पास, तो इक्वल करेंगे आप लोन प्लस इंटरेस्ट का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट और एंटर कर देंगे। 48,857 की आएगी। ठीक, तो अभी आप पहले किसका अपन ने लोन तो दे दी, लोन अमाउंट की तो एंट्री कर दी, अब अपन करेंगे इंटरेस्ट मतलब ब्याज की, तो टैली ओपन करने अपन, तो ब्याज की एंट्री किस वाउचर में होगी, जनरल वाउचर में। ठीक है। अब यहाँ पे 2 में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा, ऐसे याद नहीं रखा करे आप, ऐसे तो भूल जाएंगे कि 2 में बाय, आप याद ऐसे रखा करे, हमने नियम बताए हैं ना कि इनकम को 2 करते हैं और एक्सपेंसेस को बाय करते हैं। अब इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो आपकी इनकम हुई, तो इनकम 2 में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम हो रही ना आपकी, तो क्या आएगा आपका इंटरेस्ट। तो इस टाइप से याद रखा करें, अगर आप ऐसे याद रखेंगे कि 2 में इसका या उसका तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि नियम ये चेंज होते हैं आपके। ठीक है, क्या करते हैं, इनकम को 2 करते हैं और एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, तो इनकम हो रही है अपनी, किससे हो रही है इनकम, इंटरेस्ट से, तो 2 में आ जाएगा इंटरेस्ट और बाय में क्या आ जाएगा, उस पर्सन का नाम, क्योंकि उस पर्सन के द्वारा हो रही कितनी 84,000, और 2 में इंटरेस्ट आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट द्वारा हो रही है। इंटरेस्ट का आप लेजर बनाएंगे पहले, अंडर में कहाँ भेजेंगे उसको, डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि बैंक के लिए ये डायरेक्ट इनकम होती है। ठीक है, क्योंकि ब्याज उन्हें मिलेगा तो उनकी इनकम होगी उससे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक, आ जाएगा इतना। हाँ, अब आपको यहाँ पे क्या है, किस्त मिल रही है, वो पर्सन आपको किस्त पे कर रहा है, तो किस वाउचर में होगी एंट्री, रिसीव्ड वाउचर में। अब 2 में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा,